Hi, so tell me about your startup and who is it for and why does it matter? So basically, this is Vansh Tyagi, founder and CEO of Campaigning Source Private Limited. We have developed a solution called Minute Hire. So Minute Hire is a digital campus-based platform. So जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि कैंपस के अंदर जो रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग प्रोसेस होता है दैट इज टोटली मैनुअल एंड इसके लिए कोई भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। 7 से 8 दिन के लिए कंपनीज को अपनी टीम को कॉलेज के अंदर भेजना पड़ता है। 7 से 8 दिन की प्रॉपर ड्राइव चलती है एंड उसके अंदर स्टूडेंट्स की मल्टीपल स्क्रीनिंग होती है। सो दैट इज नॉट फीजिबल फॉर कंपनीज एंड इट टेक्स अ हाई कॉस्ट। सो इस चीज़ को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमने एक सोल्यूशन बिल्ड करा है मिनट हायर, दैट इज डिजिटल कैंपस प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे क्या होता है कि यूनिफाइडली AIML बेस्ड इंटीग्रेशन के थ्रू मल्टीपल स्टूडेंट्स, HRs एंड TPO कनेक्ट होते हैं आपस में, जहाँ पे HR जो है वो JD पोस्ट करता है एंड स्टूडेंट की स्क्रीनिंग के थ्रू AIML एजेंट कॉल्स, AI इंटरव्यूज के थ्रू जो 1000 बच्चों की स्क्रीनिंग के लिए 7 से 8 दिन लगने थे उसको हम 2 घंटे में कंप्लीट करते हैं। एंड जो टेक जोन के अंदर कंपनीज बैठी हैं बेंगलोर में, उनको गाजियाबाद के कैंपस में कैसे रिक्रूटमेंट करनी है डिजिटली, वो सोल्यूशन उनको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो एक यूजर एक्सपीरियंस कैसा रहेगा फॉर द स्टूडेंट एंड फॉर द एम्प्लॉयर? सो बेसिकली अगर यूजर एक्सपीरियंस की बात करें फॉर एम्प्लॉयर एंड फॉर द स्टूडेंट, लाइक अगर स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट को भी 7 से 8 दिन के लिए बिल्कुल पैक्ड रहना पड़ता था कि एक ड्राइव चल रही है कॉलेज में, ही कांट गो एनीवेयर। सो अभी क्या होता है, 2 घंटे में खत्म हो जाता है। उस ड्राइव के बाद वो फ्री है, अपना टाइम अदर कंपनीज की प्रिपरेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड फॉर एम्प्लॉयर, जो ड्राइव उनको 7 से 8 दिन में कंप्लीट करनी होती थी, उनका वो सारा प्रोसेस फॉर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स मिनट्स में कंप्लीट हो गया उनके लिए एंड उनकी एक हाई लेवल ऑफ कॉस्टिंग बच गई। सो इट्स वेरी नाइस फॉर देम। एक डेमो दिखा सकते हो? फॉर श्योर, लाइक अगर हम बात करें हमारे मिनट HR की, जो कि स्टूडेंट्स एंड स्टार्टअप्स दोनों के लिए बना हुआ है, जिनके पास एक HR नहीं होता है। सो दिस इज मिनट HR. Hi Shruti, this is Vansh. Can we speak in English? Hello, Vansh. Nice to speak with you. Of course, we can definitely speak in English. How can I assist you today? So basically, Before we Shruti, I am Vansh. I am a BTech graduate and had an experience of 2 years into front-end development. I was looking for a job. I am jobless today. Sorry to hear that you're currently jobless, Vansh. But don't worry, I'm here to help. Before we proceed, could you please share your name and email ID with me? So Shruti, this is Vansh Tyagi. My email ID is nishantyagi386@gmail.com. Thank you for sharing that with me, Vansh. I've made a note of your email ID as nishankagaitaibai@gmail.com. Now let me just send this information to our system. सो बेसिकली ये जो HR है, दिस इज फॉर स्टार्टअप्स टू, जिनके पास एक HR नहीं होती है हायरिंग के लिए। वो अपने एम्प्लॉयज एंड अपने लोगों को एक HR प्रोवाइड करना चाहते हैं। वो भी HR लाइन का कोड अपने स्टार्टअप अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करके एक HR को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। साथ में स्टूडेंट्स के मोकअप के काम आता है, लाइक स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि HR क्या क्वेश्चनिंग करेगी। सो दिस इज द सोल्यूशन, जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले कि HR किस तरह से क्वेश्चनिंग करेगी, क्या बात करेगी, एंड उनको एक प्रिपरेशन का मौका मिलता है प्रॉपरली। ग्रेट। तो कई बार ऐसा भी होता है कि द एम्प्लॉय अप्लाइंग फॉर अ जॉब, वो किसी AI का यूज़ खुद भी कर सकता है कि एक AI अवतार बना लिया और ही इज ट्राइंग टू गेम द सिस्टम। सो बेसिकली इस पूरे केस के सॉल्यूशन के लिए हमने एक प्रोसेस आइडेंटिफाई करा, दैट इज कॉल्ड स्किल ग्राफिंग। तो वहाँ पे क्या होता है, हम मल्टीपल लेवल ऑफ स्किल ग्राफिंग करते हैं एंड जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है उसको 3 लेवल ऑफ चांसेस मिलते हैं, 3 वार्निंग मिलती है पर्टिकुलर। अगर वो फर्स्ट वार्निंग पे सिस्टम को बंद नहीं करता है या फिर किसी सेकंड स्क्रीन से कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, तो थर्ड वार्निंग में उसकी प्रोफाइल टोटली बैन कर दी जाती है। उसको एक बैच दे दिया जाता है प्रोफाइल पे कि फर्दर, एंड आधार कार्ड ऑप्टिमाइज लिंक्ड है। सो जब भी वो फर्दर हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे एक बैच आ जाएगा। सो आइदर ही हैज़ टू मतलब वेरीफाई देमसेल्फ अगेन टू रिमूव दैट बैच, अदरवाइज वो बैच हमेशा वहाँ पे रहेगा एंड कंपनीज को इजी रहेगा कि किसको उनको टर्मिनेट करना है फ्रॉम द इंटरव्यू एंड किसको उनको फर्दर प्रोसीड करना है। टेल अस अबाउट योर कस्टमर बेस, और वो कैसे मिले द फर्स्ट कस्टमर्स, हाउ डिड यू अप्रोच देम? ओके, सो बेसिकली फर्स्ट कस्टमर वाज फोक्सकाई इंडिया। सो फोक्सकाई इंडिया एक ई-कॉम बेस्ड कंपनी है जो हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स को मैनुअली हायर करती है हर मंथ। सो रिसेंटली हमारा उनके फाउंडर के साथ, मनीष भारद्वाज जी के साथ एक रिसेंट कन्वर्सेशन हुआ, तो हमने उनको बताया कि दिस इज द सॉल्यूशन फॉर यू। वो मतलब हमारे कंपनी के एक पर्सन के पास हायरिंग के लिए कॉल आया था उनकी टीम से। सो हमने उनको कनेक्ट किया कि ये जो प्रोसेस आप अभी मैनुअली कर रहे हो, इसको हम टोटली डिजिटाइज कर सकते हैं। सो दे फाउंड इट वेरी बेस्ट फॉर देयर सेल्फ, लाइक वो लैक्स ऑफ मनी अभी इन्वेस्ट करते हैं हायरिंग के लिए एंड ही वाज आवर फर्स्ट कस्टमर जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड किया। उसके बाद से लेके अब तक हम 200 प्लस कंपनीज को ऑनबोर्ड कर चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म पे एंड 5 प्लस कॉलेजेस हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी ऑनबोर्डेड है।
One of them is Nitra Technical Campus. तो ये आप आउटबाउंड सेल्स करते हैं या इनबाउंड आता है? So basically in both of the terms, like हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लोग हमें रीच आउट करके गए हैं, मल्टीपल कंपनीज के लोग हमें रीच आउट करके गए हैं टू गेट ऑनबोर्डेड ऑन आवर प्लेटफॉर्म. बेसिकली दिस इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल कैंपस प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म. व्हाट्स द फ्यूचर फॉर योर स्टार्टअप? क्या नई टेक्नोलॉजीज चल रही हैं? सो बेसिकली AIML में नए नए रोज सॉल्यूशंस बिल्ड हो रहे हैं. जैसा अभी हम AI इम्पैक्ट समिट में देख भी रहे हैं, इमरजेंस आ रही है मार्केट के अंदर, नए नए सॉल्यूशंस आ रहे हैं. सो वी आर रेगुलरली डेवलपिंग द सेम. हम इस प्लेटफॉर्म को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं प्रॉपर्ली कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम ना रहे, बायसनेस जीरो हो हायरिंग के टाइम पे, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट को मिनिमम टाइम में जॉब मिल पाए. प्राइसिंग क्या रहेगी? लाइक इट्स रियली टू लो. लाइक स्टूडेंट्स के लिए इट्स टोटली फ्री, एंड अगर कॉलेज की बात करें इट्स टोटली फ्री, बट प्लेटफॉर्म चार्जेस कॉलेज को पे करने होते हैं. एंड कंपनीज की अगर बात करें तो दे हैव टू पे 1000 रुपीज पर मंथ चार्जेस ओनली. अभी AI के दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, एक है ऑप्टिमिस्टिक और एक है पेसिमिस्टिक. तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका अगर ऑप्टिमिज्म है AI के साथ तो फिर कैसा है और क्यों है, और अगर कुछ फियर हो अपने स्टार्टअप को लेके और फियर हो एनीथिंग रिलेटेड विद AI तो वो क्या होगा? सो बेसिकली AI एक इमर्जिंग एरा है. जैसा अभी आज हम देख रहे हैं कि दिस इज द लास्ट डे ऑफ AI इम्पैक्ट समिट, बट मैं इसको एक लास्ट डे नहीं कहना चाहूँगा. व्हाट आई वांट टू सजेस्ट इज दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ AI एरा फ्रॉम टुडे. आफ्टर दिस इवेंट जब हम बाहर निकलेंगे यहाँ से तो हम लोग देखेंगे कि ये जो सॉल्यूशंस हमने यहाँ पे आज देखे हैं बनते हुए, ये कल मार्केट में किस तरह से डिप्लॉय हो रहे हैं. एंड देयर इज जीरो फियर फ्रॉम द AI एंड ML इन द इंडस्ट्री. लाइक जब तक हम किसी चीज़ को एडेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे. डाइवर्सिफिकेशन बचपन से चलता हुआ आ रहा है. अगर हम एक बेटर क्लोथिंग नहीं वियर करेंगे तो हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स. सो दिस इज अ रेगुलर इम्प्रूवमेंट प्रोसेस जो कि अभी टेक इंडस्ट्री में AI के फॉर्म में हो रहा है. सो वी डोंट हैव टू फियर फ्रॉम दैट, वी हैव टू अडॉप्ट दैट थिंग इवन. Thanks so much for talking to the starting. थैंक यू सो मच.